तो आपका आज कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर था एमपी बोर्ड का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या है सॉल्यूशन बताने वाला हूं और आपको कैसा आपका पेपर गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लगभग मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बताए थे उन्हीं में से आपका पेपर रहा होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपके क्वेश्चन आंसर हो। चलिए मैं एक बार आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो सही विकल्प आते हैं सबसे पहले हमारे हेनरी के नियम का सही व्यंजक है। देखिए मैं आपको बता चुका हूं हेनरी का नियम होता है, जो हेनरी का नियम क्या कहता है कि गैस की द्रव्य विलेयता दाब के समानुपाती होती है, यानी आप दाब जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ती जाती है। जैसे आपकी जो कोका कोला पेप्सी वगैरह आती हैं उसमें क्या है जो गैस भरी रहती है, आपने देखा होगा, तो इसी नियम हेनरी के नियम अनुसार भरी रहती है। तो क्या होता है आपका ओके, तो आपका पी समानुपाती होना चाहिए आपका एक्स ओके, समानुपाती हटाएंगे तो आपका क्या एक आपका स्थिरांक आ जाओगे, तो हो जाएगा आपका एक KH स्थिरांक आ गया, तो सेकंड वाला आपका राइट आंसर होना चाहिए। ओके, सेल स्थिरांक की इकाई है, थोड़ा सा ये आपका गलत क्वेश्चन हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब सेल स्थिरांक पूछा जाए तो सेल स्थिरांक बस है तो आपका L/A हो जाएगा, यानी दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L ओके अपॉन होता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये आपका होना चाहिए। इकाई अगर पूछता है तो सेंटीमीटर इनवर्स होती है ओके, तो सेंटीमीटर इनवर्स से आपका इस पार से है नहीं है, तो सूत्र एक पार से पूछा जा रहा, तो यही आपको लगाना है। इसमें आपका संकरण पाया जाएगा, तो अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें आपका DsP2 संकरण रहता है ओके। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा यौगिक केनिजारोग क्रिया नहीं देता है? तो CH3CHO है, ये आपका क्या है केनिजारोग क्रिया नहीं देता है। आपके दोस्तों कितने नंबर आने वाले हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। आगे है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी एमीन आइसोसाइनेट परीक्षण देता है? तो जो हमारी प्राथमिक एमीन होती है वो क्या देते हैं आपके आइसोसाइनेट परीक्षण देता है ओके। आगे है सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज हमारा क्या है मोनोसैकेराइड है ओके। ओके कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, इसमें आपका ये दिया हुआ है, तो इसमें आपको Zn को है तो Zn इसमें क्या हो जाएगा +2 आयन हो जाएगा ओके। नेक्स्ट हमारा है बेग है आपका, इसमें अभिक्रिया की कोटि बताना है। बेग हमको दिया अभिक्रिया की कोटि, तो जो आपकी क्या है A और B के ऊपर जो आपकी घातांक होती हैं बस इनको आपको जोड़ देना है। 1/2 है और 3/2 है ओके, 1/2 और 3/2 यानी 4/2, 4/2 यानी 2, तो 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। नेक्स्ट है Fe3 पॉजिटिव में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 5 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बोनाइट में जल योजित अणु की संख्या होती है तो कितनी होती है? 6 होती है। नेक्स्ट है एल्डेहाइड फैलेंग परीक्षण में डेडस रंग का अवक्षेप देता है, तो आपका क्या कैसा देता है? लाल भूरे रंग का ओके, तो लाल भूरा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है विकृतीकरण में प्रोटीन की डेडस संरचना प्रभावित नहीं होती है, तो जो प्राथमिक संरचना होती है प्राथमिक ओके वो प्रभावित नहीं होती। प्रोटीन की कितनी संरचना है? 3 संरचनाएं हैं ओके, जिसमें से विकृतीकरण में जो प्राथमिक संरचना है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि प्रोटीन की द्वितीय और तृतीय संरचना क्या परिवर्तित हो जाती है ओके। आगे देख लेते हैं, आगे आ जाते सत्ता विलयन की मोललता ताप के द्वारा अपरिवर्तित होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा ओके। नेक्स्ट है अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है, तो ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा Cu2 पॉजिटिव रंगीन आयन होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा ओके, ठीक है असत्य है। नेक्स्ट है आपका एथेन डाई एमीन बहुदंतु लिगेंड है, तो ये हमारा क्या बिल्कुल सत्य, ये आपका क्या बहुदंतु लिगेंड है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वाइनिलिक हैलाइड C+C से जुड़ा हेलोजन का कार्बन sp3 संक्रियत होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेरोन के अम्लीय जल अपघटन से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो सत्य हो जाते हैं। सही जोड़ी एक देख लेते हैं, प्राथमिक एमीन और नाइट्रस अम्ल की क्रिया से तो आपको क्या बनता है? मेथिल एल्कोहल बनता है ओके, तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया से, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये हो जाएगा आपका अल्कोहल और N2 के, तो ये दूसरा उसके सामने वाला हो जाएगा। हवा में खुला छोड़ने पर कारा भूरा होता है, तो आपका एनिलीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी फ्रक्टोज, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेल्यूलोज ओके, तो हो जाएगा आपका चौथा। और नेक्स्ट है आपका बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा दोस्तों आपका सुक्रोज ओके, तो ये 5वां हो जाएगा। आगे नेक्स्ट एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। यदि विलयन का क्वथनांक आपका TS है, विलायक का क्वथनांक T0 है, तो क्वथनांक में उन्नयन का व्यंजक क्या होगा? बस आपको घटा के लिखने में पड़ता है, तो TS माइनस हो जाएगा आपका TS0 के ये वाला ओके, इस टाइप से। बस इसमें से आपको क्या इसको घटा देना ओके, विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा देना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका निकाय आपका ये दिया है Mg2 पॉजिटिव अपॉन Mg है का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कीजिए ओके, तो क्या हो जाएगा आपका? अब ज्ञात तो यहाँ करना नहीं है, केवल आपको बता देना है क्या होता है, तो होता है -2.36 वोल्ट ओके। नेक्स्ट हमारा ये आपका दिया CHO से आप दो एल्केन समूह से जोड़ा जाएगा, तो कौन सा आपका क्या है? एल्कोहल है, तो ये आपका दोस्तों कौन सा होगा? द्वितीयक एल्कोहल होगा, द्वितीयक एल्कोहल। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसमें आपको क्या है? क्षारीय के घटते क्रम लिखना है। क्षार के घटते क्रम क्या होगा?
तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको कौन सा होने वाला है, पहले तो आपका NH3 आएगा, इसके बाद कौन सा आना चाहिए, इसके बाद दोस्तों आपका C6H5NH2 वाला आएगा, ये ओके, दूसरा ये आपका रहने वाला है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो C2H5 ये वाला रहेगा, C2H5NH2 रहेगा, और चौथा आपका ये रहेगा। तो ये आपका क्रम रहने वाला, ओके। जैसे बसा में मिले विटामिन के नाम लिखिए, ओके। तो कुछ जो विटामिन होते हैं, कुछ बसा में होते हैं, कुछ जल में होते हैं, ओके। यहाँ केवल आपसे बसा वाले पूछे जा रहे हैं, तो आपका विटामिन ए हो जाता है, विटामिन डी हो जाता है, विटामिन दोस्तों आपका ई हो जाता है, के हो जाता है, ये सब क्या है, बसा में मिले हैं। जबकि विटामिन सी आपका पूछा जाए, ओके, तो बी, तो ये सब आपके क्या है, जल में मिले होते हैं। या तो आपका बसा वाला पूछा जा रहा है, ये आपका रखिए इंपॉर्टेंट है आपका। आपकी वस्तुनिष्ठ मैंने बता दिया, आपकी वस्तुनिष्ठ में कितने नंबर आने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना आपका सही हुआ, ओके। बाकी आपके प्रश्न अंकक्षमा है, ओके। देखिए अभिक्रिया की कोटि आणविकता में दो अंतर आपको बताया था, इधर स्थिरांक अभिक्रिया के वेग में दो अंतर आपको बताया था, ये आपका याद आ जाता है। इसमें आपका संक्रमण तत्व की अगर आपको श्रेणी याद होगी तो प्रथम अंतिम तो आप आसानी से बता ही पाएंगे। ये तो मैं आपको बताता हूँ, हमेशा क्वेश्चन आने से आपका बोर्ड एग्जाम में भी आपका यही रहेगा, इसलिए अभी भी अगर नहीं आपसे बना है तो अच्छे से अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आना है क्वेश्चन फिक्स है 2 नंबर में, जिसमें दोस्तों आपको क्या है, उपसंयुज यौगिक दिया जाता है, उसका IUPAC नाम लिखिए, या फिर IUPAC नाम दे दिया जाता है, उपसंयुज यौगिक लिख लीजिए, जैसे आप अथवा में देख सकते हैं, ओके। तो ये आपको रट तो सकते नहीं, बहुत सारे होते हैं, इसलिए आपको उनको समझ के रखिएगा, जो नियम है चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझाया भी है, ओके। तो आपने जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आता है। क्लियर देखिए परिभाषा लिखिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने हैं, तो एक तो आपका वो टाइप का आ जाता है IUPAC नाम लिखने वाला, एक थ्योरी से क्वेश्चन आपका उठकर आ जाता है, ओके। DDD का IUPAC नाम और संरचना पूछी जा रही थी, ओके। बीटा विलोपन अभिक्रिया कैसे होती है, डाइसैकेराइड, तो मैंने आपको पहले बताया था, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सभी आपको क्या है तो तैयार होने चाहिए परिभाषा उदाहरण के साथ, ओके। देखिए आपका न्यूमेरिकल यहाँ से आपका आ जाता है ये वाला, ओके, जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धक आयुकाल का 10 गुना होता है, ओके। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, परिभाषा, कारण, परिणाम लिखिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जितने बताए सभी इसमें से आए हैं। आपका SN1 SN2 अभिक्रिया में आपको अंतर बताया था, तो वुड्स अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया है, तो आपसे बनी गया होगा, ओके। तुलना कीजिए, नहीं तुलना लिखा तो ऐसा नहीं कि आपको अंतर बताना है, बस तो आपको है उनमें लिख दिया होगा, मतलब दोनों अभिक्रिया के बता दिया होगा, उनकी रासायनिक क्रिया लिख दी होगी, तो आपका हो गया होगा, ओके। जैसे कार्बोल एमीन अभिक्रिया का पूछा जा रहा था, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया था आपका, ओके। देखिए क्वथनांक उन्नयन आया, फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपका था, ओके। ईंधन सेल का वर्णन, ओके। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ओके, उस हिसाब से देखा जाए, इससे थोड़ा इजी है आपका क्या बोर्ड एग्जाम में रहेगा, तो ऐसा नहीं मानना है कि आपके थोड़ा बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो आप क्या बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ओके। बोर्ड एग्जाम में इससे थोड़ा इजी पेपर रहेगा आपका, तो आपको चिंता ज्यादा नहीं लेनी, ओके, और बेहतरीन तरीके से लगातार मेहनत करते रहना है। ईंधन सेल का वर्णन आपको पूछा जा रहा है, नामांकित चित्र बनाना है। फेराडे के प्रथम और द्वितीय नियम का व्यंजक पूछिए, और ऐसे क्वेश्चन है ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ओके। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, सब घुमा फिरा के बहुत जो कम दिखते हैं वो वाले यहाँ दिए हुए। बोर्ड में अक्सर क्या है, जो हाई चांस वाले क्वेश्चन होते हैं वही आपके रिपीट होते हैं, ओके। तो बोर्ड में तो आपका इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, 1 ही 2 क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्ट, सब नहीं रहते, ओके। यहाँ आपका बोर्ड जब भी प्री बोर्ड के एग्जाम के पेपर आप देखेंगे तो बोर्ड की अपेक्षा आपको क्या थोड़ा डिफिकल्टी मिलेंगे, ओके। और जब इसमें अगर अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट आप देखिए आपका फिनॉल से निम्नलिखित आपको प्राप्त करना था, बेंजीन, सैलिसिलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, ओके। नेक्स्ट आपको अभिक्रिया वाला था, स्टीफन अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया पूछिए, क्रॉस एल्डोर अभिक्रिया है, हेल बोलार्ड जेल्सली अभिक्रिया, ओके। तो ये आपके इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मैंने बताई, तो उसमें से था, ओके। तो अभी आपने देख लिया होगा किस प्रकार से आपका पेपर आ रहा है, ओके, किस यहाँ से अभिक्रिया पूछी जा रही है, तो सब आपको जो मैं इंपॉर्टेंट बताएं सभी अच्छे से आपको है पढ़ते जाइएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट, ओके। तो कितने दोस्तों आपके नंबर आने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके। तो वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।